हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नबील अहमद। स्वागत करता हूं माई क्लासरूम के एक और सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग आज बात कर रहे होंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। बच्चा, यूरिन फॉर्मेशन के जो मैकेनिज्म होता है काफ़ी फैसिनेटिंग प्रोसेस है। आज हम लोग बच्चा उसको काफ़ी ईजी मैनर के अंदर समझने वाले हैं। तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को यहाँ पर अगर थोड़ा एक सोफिस्टिकेटेड एक टर्म दे दी जाए तो बच्चा वो आपका हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड यूरोपोएसिस। ओके, यहां पर यूरिन के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? यूरोपोएसिस कह देते हैं। और ह्यूमंस जो होते हैं बच्चा, वो आपके यूरियोटेलिक एनिमल हैं। यूरियोटेलिक एनिमल मतलब देखो, होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं और उनमें से बच्चा नाइट्रोजन हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक होती है। ठीक है, जो यूटिलाइज हो जाता है वो यूटिलाइज हो जाता है पार्ट, और जो अदरवाइज जो यूटिलाइज नहीं होने वाला, जैसे कि प्रोटीन का पार्ट है, जैसे प्रोटीन जो होती है बच्चा वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, फैट भी आपका स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम आती है किसको लेकर? प्रोटीन को लेकर, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है और अमीनो एसिड जो होते हैं बच्चे उसके पास एक अमाइन ग्रुप होता है। अगर एक्सेस वो हमारी बॉडी के अंदर होगा तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो इसीलिए बच्चा उसका एलिमिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसी नाइट्रोजनस वेस्ट का बच्चा बॉडी से बाहर निकलने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी के अंदर बच्चा बन रहा है, अब ऐसा है तो नहीं कि भाई सिर्फ हम ही लोग इस अर्थ के ऊपर हैं। यहाँ पर वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है और एनिमल्स जो मैं कह सकता हूँ बच्चा आपके प्रेजेंट होते हैं। तो सभी एनिमल्स में बच्चा ये नाइट्रोजन वेस्ट जो है इसका बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सब ऑर्गेनिज्म में बच्चा ये नाइट्रोजनस वेस्ट अलग अलग फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। वे एनिमल्स बचा जिसके अंदर ये नाइट्रोजनस वेस्ट अगर आपका अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकलता है तो ऐसे मोड ऑफ एक्सक्रीशन को हम लोग बोल देते हैं अमोनोटेलिज्म, और ऐसे एनिमल को हम लोग बोल देते हैं अमोनोटेलिक एनिमल। ठीक है, और अमोनोटेलिज्म टाइप ऑफ एक्सक्रीशन शो करने के लिए बच्चा बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ज्यादातर ऐसे ही एनिमल्स इसको अफोर्ड कर रहे होते हैं जो कि खुद एक्वेटिक मीडियम के अंदर रह रहे होते हैं। दूसरी बात यहां पर यह है बच्चा कि एक वो एनिमल जो कि आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होगा, यानी कि जो आपका ये नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है वो बॉडी से यूरिया की फॉर्म में बाहर निकालें, तो इस मोड ऑफ एक्सक्रीशन को हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिज्म, और ऐसे एनिमल को हम लोग बोल देते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। तो हम क्या हुए बच्चा? हमारा मोड ऑफ एक्सक्रीशन, देखो एक्सक्रीशन हमारा, मैंने बताया आपको, एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि भाई नाइट्रोजनस वेस्ट जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसका बॉडी से बाहर निकलना, ये आपका एक्सक्रीशन होता है। लेकिन आपका किस फॉर्म में ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी से बाहर निकल रहा है वो डिफाइन करता है मोड ऑफ एक्सक्रीशन को। ठीक है, तो वो बच्चा आपका नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि आपका यूरिया की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाए, तो ऐसे मोड ऑफ एक्सक्रीशन को हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। ठीक है, यहां पर क्या बोल देंगे इसको? यूरियोटेलिज्म बोल देते हैं। और ऐसे एनिमल जो इस तरह के मोड ऑफ एक्सक्रीशन को कैरी करते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। तो इसीलिए ह्यूमंस जो है या फिर मैन जो है वो आपका क्या है? एक यूरियोटेलिक एनिमल है। तो हम जब एक्सक्रीशन हमारा होता है तो उस वक्त क्या होगा? आपका यूरिया एज ए एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकलता है। दैट इज व्हाई वी आर यूरियोटेलिक एनिमल। ठीक है, यूरिया जो होगा बच्चा वो जनरली आपका क्या होता है? लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है, लेकिन इसका कुछ स्मॉल अमाउंट जो होगा बच्चा वो ब्रेन और किडनी के अंदर भी बन रहा होता है। यूरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, मेनली यूरिया का फॉर्मेशन बच्चा आपका लीवर के अंदर होता है, क्योंकि लीवर के अंदर एक साइकिल चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिया साइकिल। ठीक है, यूरिया साइकिल बच्चा जो होती है हमारी लीवर के अंदर चलती है, इसीलिए मेजर फॉर्म में यूरिया का फॉर्मेशन कहां हो रहा होता है? आपका लीवर के अंदर हो रहा होता है। और अल्टीमेटली बच्चा ये फिर हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, और वही हम लोग यहां पर आज समझने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या फिर यूरोपोएसिस के अंदर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड यूरोपोएसिस बच्चा। अब यूरिन या मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूरिन फॉर्मेशन में बच्चा मेजर 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है बच्चा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है बच्चा यहां पर ट्यूबुलर सीक्रीशन। ओके, तो ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू पूरा का पूरा यूरिन फॉर्मेशन एक स्मूथली हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। तो अभी जल्दी से अब इसका फोकस करिएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं एक नेफ्रॉन बनाते हैं। What is nephron बच्चों? Nephron is the structural and the functional unit of kidney, और ईच किडनी के अंदर बच्चों नेफ्रॉन का जो नंबर होता है वो 1 मिलियन होता है। कितना होता है जी? 1 मिलियन होगा। तो मैंने क्या किया, नेफ्रॉन ऑल्दो यहां पर एक कॉन्वोल्यूटेड पार्ट भी होगा, उसका प्रॉक्सिमल वाला होता है, एक डिस्टल वाला पार्ट होता है, लेकिन मैंने क्या किया, पीछे वाले पार्ट को ऐसे स्ट्रेट कर दिया, जस्ट आपको समझाने के लिए, आपकी कन्वीनियंसी के लिए। ओके, तो दिस इज द नेफ्रॉन, और इस नेफ्रॉन में बच्चों सबसे पहले हम लोग यहां पर एंट्री बना देते हैं, और ये एंट्री होगी किसकी? ये आ गया एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल का जो आपका ल्यूमेन का साइज होता है बच्चों वो इफरेंट आर्टियोल के कंपैरिजन में वाइड होता है। ओके,
ये इफरेंट आर्टियोल आ गया। इसका ल्यूमेन का साइज जो है वो थोड़ा सा नैरो होने वाला है। अब ये जो एफरेंट आर्टियोल है बच्चों, ये अल्टीमेटली लीड कर रहा होता है किसको? एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी को, जिस टफ्ट ऑफ कैपिलरी को मैं यहां पर बोलूंगा कि भाई ये जो है दिस इज ग्लोमेरुलस। ओके, तो यहां पर एफरेंट आर्टियोल, ग्लोमेरुलस और इफरेंट आर्टियोल, पहले मैं इसको लेबल कर देता हूं, आगे की कहानी बाद में। ठीक है, तो बच्चों ये है एफरेंट आर्टियोल, जहां से ब्लड की सप्लाई बच्चा आपका नेफ्रॉन के अंदर आ रही होती है, एफरेंट आर्टियोल। ठीक है, ये हो गया बच्चा आपका इफरेंट आर्टियोल। इफरेंट आर्टियोल। अब जो एफरेंट आर्टियोल होता है, इसका ल्यूमेन जो होगा वो वाइड रहने वाला है। आप देख भी पा रहे होंगे, देखो ल्यूमेन जो है बच्चा वो वाइड है। इसका ल्यूमेन जो होगा वो नैरो होने वाला है। इफरेंट आर्टियोल का ल्यूमेन जो होगा बच्चा यहां पर इसका, इफरेंट आर्टियोल का, वो नैरो होगा। ओके, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं। यार देखो ऐसा है कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, टफ्ट ऑफ कैपिलरी को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और ये जो पार्ट है बच्चा, इसको हम लोग बोल देंगे बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो यहां पर एक स्ट्रक्चर कही जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं मालपीगियन कॉर्पसल, पिग्मेलियन कॉर्पसल या फिर रेनल कॉर्पसल, जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल वाला पार्ट है। बाकी जो जितना बचा हुआ ट्यूबुलर पार्ट है बच्चा, उसको हम लोग बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल के अंदर बच्चा 3-4 पार्ट मेरे यहां पर आपके आएंगे। ठीक है, वो कौन कौन से होने वाले हैं एक बार मैं लेबल कर देता हूं उनको भी, जैसे कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा। ठीक है, यहां पर लूप ऑफ हेनले आएगा, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएगा, और यहां पर अल्टीमेटली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। मैंने यहां पर क्या किया बच्चा, इन पूरे ट्यूबुलर वाले पार्ट को जस्ट स्ट्रेट करके बना दिया है, जस्ट आपकी कन्वीनियंसी के लिए, आप इसको इजीली समझ पाए। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा बच्चा, देखना, जो इफरेंट आर्टियोल होता है वो आपका नेफ्रॉन से ब्लड को लेकर बाहर निकलता है ग्लोमेरुलस वाले पार्ट से। ठीक है, और इसको आगे लेके जाता है, और जब ये इसको आगे लेके जाएगा बच्चा, ठीक है, ये फर्दर बाइफर्केट होकर बना देता है किसमें? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो मैं बना रहा हूं, आप इसको ऐसे समझो कि ये वाला जो पार्ट है, दिस इज अ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ओके, ये क्या है? ये है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ओके, तो मैं मेंशन कर देता हूं, दैट इज अ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। अब यहां पर देखो, मैं एक बार इन पार्ट को रिमूव कर देता हूं, जस्ट आपको एक बार कुछ चीजें समझानी है मुझे यहां पे। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, नेफ्रॉन का जो आपका होता है, नेफ्रॉन के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन होता है या मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेजर स्टेप होता है। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है बच्चा यहां पर आपका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो सबसे पहले मैं आपको पहला स्टेप समझाता हूं, और पहला स्टेप बच्चा यहां पर आपका ग्लोमेरुलस वाले रीजन के अंदर होगा। तो जो ब्लड है, यानी कि जो टॉक्सिक ब्लड है, या फिर वो ब्लड जिसके अंदर इंप्योरिटीज ज्यादा है, वो आपका एफरेंट आर्टियोल से आता है। एफरेंट का मतलब इसको आप ऐसे समझो, आ रहा है। ठीक है, इफरेंट का मतलब एग्जिट कर रहा है, ई से एग्जिट, ई से इफरेंट। ठीक है, तो एफरेंट आर्टियोल से बच्चा यहां पर क्या होगा, जो आपका ब्लड होगा कैसा, यहां पर जो आपका इंप्योर ब्लड होगा वो एफरेंट आर्टियोल से एंटर करता है। अब वो एफरेंट आर्टियोल से आएगा, आने के बाद बच्चा ग्लोमेरुलस के अंदर चला गया। कहां पे गया जी? ये चला गया आपका ग्लोमेरुलस के अंदर। ठीक है, अब जब ग्लोमेरुलस के अंदर बच्चा ब्लड गया यहां पे, अब ये ब्लड के अंदर जो भी इंप्योरिटीज थी, वो सारी की सारी इंप्योरिटीज जो थी बच्चा, वो अब आपका यहां पर फिल्टर हो जाती हैं, और फिल्टर होकर आपका सारी की सारी इंप्योरिटी जो होंगी वो बोमेन कैप्सूल जो है, उसका जो पार्ट है बच्चा अंदर वाला, बीच वाला पार्ट जो है ल्यूमेन वाला, उसके अंदर आ जाती है। तो जितना भी बच्चा यहां पर पार्ट था, टॉक्सिक वाला जितना भी पार्ट था, वो सारा का सारा मेरा कहां पर आ गया? आपका बोमेन कैप्सूल के अंदर आ गया। और इसी स्टेप को बच्चा, यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब समझे, यहां पर आपका मैं कह सकता हूं एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आया, और ग्लोमेरुलस के थ्रू जो फिल्ट्रेशन हुआ है, यही यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है। और फिल्ट्रेशन होकर बच्चा आपका क्या होगा, जो प्योर ब्लड है वो आगे आ जाएगा। अब ये प्योर ब्लड क्या होगा? ये आ गया इफरेंट आर्टियोल में, और इफरेंट आर्टियोल से बच्चा अब ये ब्लड कहां पर चल चुका है?
पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर चला गया। ठीक है, अब जब ये फिल्टर हुआ है, फिल्टर होने के बाद बच्चा ये जो चीज फिल्टर हुई है, जो वेस्ट मटेरियल जो फिल्टर हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोला गया है जी इसको? इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको बोला गया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है बच्चा, इसको हम लोग नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फिर नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहा जाता है। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है या फिर जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है बच्चा, ये आपका नेफ्रॉन के अंदर और आगे तक जाता है। ठीक है, अब यहां पर बच्चा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ना, ये इतना फाइनली होगा, इतना फाइनली होता है कि कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी बच्चा फिल्टर हो जाते हैं और वो मेरे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर आ जाते हैं। तो फिर यहां पर क्या होता है बच्चा, एक बार मैं यहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को हटा देता हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि कुछ यूजफुल सब्सटेंस, जैसे कि मैंने यहां पर कुछ आपका ये कुछ ब्लू कलर से कुछ यूजफुल सब्सटेंस की बात कर लेता हूं, तो कुछ यूजफुल सब्सटेंस बच्चा आपका यहां पर वेस्ट मटेरियल के साथ वो फिल्टर हो जाते हैं। तो उनका क्या होता है बच्चा, यूरिन फॉर्मेशन का सेकंड स्टेप यहां पर काम करता है और वे यूजफुल सब्सटेंस जो होंगे वो सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं और अल्टीमेटली बच्चा वो फिर से ब्लड का पार्ट बन जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको यहां पर कहा ना कि भाई ब्लड आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर आ गया। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर बच्चा जो यूजफुल सब्सटेंस था वो सारा का सारा फिर से रीएब्सॉर्ब हो जाता है और यही बच्चा यूरिन फॉर्मेशन का सेकंड स्टेप होता है, जो कि क्या है, सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। जो मॉलिक्यूल सही वाले हैं, अच्छे वाले मॉलिक्यूल जो फिल्टर हो गए थे, उनका पकड़ के क्या कर दिया जाता है, सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन कर लिया जाता है और यही बच्चा आपका यूरिन फॉर्मेशन का सेकंड स्टेप होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले बच्चा एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आया, ब्लड आने के बाद बच्चा वो ग्लोमेरुलस के अंदर गया, ग्लोमेरुलस में बच्चा वो फिल्टर हुआ और फिल्टर होने के बाद जो ये पार्ट आया है, इसको मैं क्या बोलता हूं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फिर नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ये क्या है जी, ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फिर बच्चा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कहते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज नेफ्रिक फिल्ट्रेट। और ये इतना ज्यादा फाइन होता है बच्चों, इसीलिए हम लोग यहां पर बच्चा क्या होता है, इतना फाइन होगा कि कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी यहां पर आ जाते हैं। अब उन यूजफुल सब्सटेंस का सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर। जितने भी यूजफुल सब्सटेंस थे वो फिर से आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर आ जाते हैं और यही स्टेप का यूरिन फॉर्मेशन का जो स्टेप होता है बच्चा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। आई होप यहां तक बात समझ आई होगी। अब यहां पर बच्चा अभी भी अगर ऐसा कुछ होगा कि इस ब्लड के अंदर, अब यूजफुल सब्सटेंस तो आ गए ब्लड के अंदर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी भी कुछ ऐसा पार्ट है, मैं कह सकता हूं ब्लड के अंदर, जो अभी वेस्ट है। ठीक है, मे बी वहां पे बच गया होगा। ठीक है, तो इतना फाइनली होता है बच्चा, तो ये फिर क्या होता है, ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये ट्यूब के अंदर इनका फिर से सीक्रेशन हो जाता है। जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर बच्चा अगर कोई वेस्ट बच गया है ब्लड के अंदर, तो वो वेस्ट फिर से नेफ्रॉन के ट्यूबुलर वाले पार्ट के अंदर चला जाएगा और यही बच्चा आपका स्टेप होता है आपका ट्यूबुलर सीक्रेशन। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं जी, ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं। ट्यूब के अंदर सीक्रेशन हो जाता है। ठीक है, जो यहां पर वेस्ट था वो फिर से आपका नेफ्रॉन के अंदर चला जाता है बच्चा और यही मेरा आपका थर्ड स्टेप हो जाता है यूरिन फॉर्मेशन का। और अल्टीमेटली यहां पर जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बच्चा जो चीज बाहर निकल कर आती है वो आपका होगा यूरिन। जो ड्रॉप बाय ड्रॉप होकर निकलेगा बच्चा, वही क्या है, मेरा यहां पर यूरिन है। आई बात समझ में? तो अल्टीमेटली बच्चा यहां पर यूरिन का फॉर्मेशन कुछ ऐसे हो रहा होता है। तो टोटल मेरे पास यहां पर यूरिन फॉर्मेशन के लिए बच्चा 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलस के अंदर होता है और वहां से फिल्ट्रेशन जब होगा तो फिल्ट्रेट निकल कर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फिर नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फिर नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होगा वो नेफ्रॉन के अंदर और फर्दर आगे जाता है और आगे जाने के बाद बच्चा इसके अंदर जो भी यूजफुल सब्सटेंस है वो सेलेक्टिवली रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं और यही मेरा यूरिन फॉर्मेशन का सेकंड स्टेप हो जाता है, जो कि है सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। वो क्या है, सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। अब यहां पर बच्चा फिर क्या होगा, अगर इस ब्लड के अंदर अभी भी कुछ वेस्ट है, वो उसका क्या होता है बच्चा, ट्यूबुलर सीक्रेशन हो जाता है। वो फिर से आपका मैं कह सकता हूं नेफ्रॉन के अंदर आ जाएगा और अल्टीमेटली बच्चा यहां पर जो चीज बाद में निकल कर आएगी नेफ्रॉन के बाहर, वो होगा यूरिन। वो क्या होगा बच्चों, यूरिन होता है। अब यहां पर अगर मैं यूरिन की बात करता हूं बच्चा, यूरिन आपका मैं कह सकता हूं ये वेस्ट मटेरियल है, हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होगा, जो यूरिया होता है, वो यूरिन के अंदर ही होता है। और यूरिन का जो कलर होता है वो पेल येलो कलर का होगा। यूरिन का जो कलर होगा वो कैसा होता है जी, वो आपका पेल
येलो कलर का होता है। और इस पेल येलो कलर का होने का रीजन ये है कि एक बाइल पिगमेंट होता है बच्चा, यूरोक्रोम बाइल पिगमेंट होता है, वन बाइल पिगमेंट इज देयर, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोक्रोम। इस यूरोक्रोम की वजह से बच्चा यूरिन का कलर जो होगा वो पेल येलो कलर का होता है, जो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं यूरिन फॉर्मेशन में एट द एंड ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो होगा वो यूरिन का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो रहा होता है। पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप बच्चा यहां पर आपका हो जाएगा मैं कह सकता हूं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड स्टेप हो जाता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। और अल्टीमेटली बच्चा नेफ्रॉन के एंड में, इतने मिलियन ऑफ नेफ्रॉन के एंड में बच्चा इस तरीके से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होगा वो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो कि पेल येलो कलर का होगा, बाइल पिगमेंट की वजह से होता है, जिसका नाम क्या है यूरोक्रोम होता है। अगर मैं यूरिन की कंपोजिशन की बात करता हूं तो यूरिन जो होता है बच्चा वो एम्बर कलर का होता है। एम्बर कलर कौन सा होता है जी? एम्बर कलर का मतलब बच्चा यहां पर थोड़ा पेलर कलर का होगा, ठीक है। यूरिन की जो पीएच होगी बच्चा वो स्लाइटली आपका मैं कह सकता हूं एसिडिक होती है, ठीक है। विद यूजुअल रेंज इसकी जो होगी बच्चा वो कितनी है 6 to आपका 7.5, बट नॉर्मल रेंज जो होगी बच्चा वो कितनी होती है इसकी 4.5 से लेकर 8 पीएच जो होगी इसकी देखने के लिए मिलती है। यूरिन की अगर मैं कंपोजिशन की बात करता हूं तो यूरिन के अंदर बच्चों क्या होता है आपका 96%, ऑलमोस्ट 96% तो वाटर ही होगा, और बाकी 2.5% आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और यहां पर करीब करीब 1.5% के आसपास मैं कह सकता हूं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं बच्चा? यूरिया। क्या होता है जी? यूरिया। यूरिया एक मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर। मैंने आपको कहा था कि हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल हैं, ठीक है। फिर यूरिक एसिड भी होता है बच्चा। आपको यह बात पता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल एक्यूमुलेट हो जाएं जॉइंट्स में तो होता है गाउट हो जाता है, फिर हम लोग इसको बोलते हैं गाउटी एर्थराइटिस हो जाता है। अगर यूरिया का अमाउंट जो है अगर किडनी फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करेगी तो यूरिया हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बन जाएगा। बनाता कौन है? लीवर बनाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं भाई यूरीमिया हो गया है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेज हो जाती हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, कैरेटिनिन हो गया, और ऑक्सिलेट हो गए बच्चा, विटामिन हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये सारे के सारे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि जिनका नंबर कितना होता है 2.5% होता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बच्चा जैसे कि आपके सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर आपके फॉस्फेट, इनका जो नंबर होता है वो कितना होता है 1.5। तो अल्टीमेटली बच्चा एक बात और मैंने यहां पर आपको बताई है, वो ये है कि भाई देखो यूरिन जो होता है वो आपका कैसा होगा? पेलर येलो कलर का होता है, पेल येलो का होगा। पेल येलो का मतलब बच्चा यहां पर ये किस वजह से होता है? एक मैं कह सकता हूं बाइल पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, उसकी वजह से बच्चा यहां पर आपका यूरिन जो है वो पेल येलो कलर का होता है। आई होप आपको यहां तक सारी बातें समझ आई होंगी, जहां पे हम लोगों ने देखा कि आखिर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड यूरोपोएसिस। जहां पे हम लोगों ने देखा कि 3 मेजर स्टेप होते हैं, या मैकेनिज्म में यहां पर आपके 3 मेजर स्टेप होते हैं जिसमें यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड होता है मेरा यहां पर आपका सेलेक्टिव ट्यूबुलर सीक्रेशन, ओके, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यूरिन का फॉर्मेशन होता है। उसकी कंपोजिशन हम लोगों ने देखी, वाटर, ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, मजा आया होगा, और बड़ी छोटे से टाइम में हम लोगों ने बचा पूरा यूरिन फॉर्मेशन समझ लिया है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि और ऐसी वीडियो आपके लिए फ्यूचर में आते रहे और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाए। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय।